दोस्तों हम सब ने सप्तऋषियों के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल हम बचपन से इन सप्तऋषियों की कहानियां सुन रहे हैं। कभी कभी आसमान में अंधेरी रात में दिखने वाले वे 7 टिमटिमाते तारे, तो कभी कभी हमारी भारतीय सभ्यता में होने वाली कुछ सांस्कृतिक परंपराएं, इन सब में हमें सप्तऋषियों का प्रत्यय और परिचय बार बार आया होगा। तो आखिर कौन थे ये सप्तऋषि, क्यों है भारतीय संस्कृति में इनका महत्व और कैसे योग का जन्म हुआ, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। समय था लगभग 15,000 साल पुराना। हिमालय पर्वत के उत्तरी इलाके में भगवान शिव, जिन्हें हम सब महादेव के नाम से भी जानते हैं, वे वहाँ आके रहने लगे। भगवान शिव जी के अलावा वहाँ कई अन्य साधु भी रहते थे। किसी भी साधुओं को शिव जी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शिव जी कहाँ से आए हैं, उनका जन्म स्थान क्या था, वे पहले क्या करते थे, और शिव जी कोई महापुरुष है भी या नहीं, इन सारी बातों से वह सब साधु अज्ञात थे। ज़्यादातर समय शिवजी सबको ध्यान में ही बैठे नजर आते थे। एक दिन शिवजी अचानक उठकर नाचने लगे। सबको लगा कि वे कुछ आनंद में हो सकते हैं, इसलिए नाच रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद कुछ साधुओं ने उन्हें फिर से आके देखा। तभी भी वो अपने ही धुन में मगन हो चुके थे, बल्कि उनकी वह नाचने की स्थिति और भी गहरी और बेतहाशा दिखाई दे रही थी। सभी साधु आश्चर्यचकित होकर शिव जी का वह तांडव देख रहे थे। सबको इस बात का अंदाजा तो हो गया कि वह स्थिति तथा पुरुष दोनों असाधारण हैं। सभी साधु वहां जमा होकर देखने लगे। उन्हें भी शिवजी से उस अवस्था का राज जानना था, परंतु शिवजी अपने ही धुन में इतने डूब चुके थे कि वहां कौन ठहरा हुआ है, क्यों सब रुके हैं, इन किसी भी बातों से वे संपूर्ण अज्ञात थे। शिवजी की यह अवस्था कुछ महीनों तक चली रही। इसी से परेशान व हताश होकर कुछ 7 साधुओं को छोड़कर सभी अपने अपने मार्ग पर निकल पड़े। लेकिन वहां पर रुके हुए उन 7 साधुओं की जिज्ञासा इतनी बड़ी थी कि कुछ महीनों तक चलने वाली उस अवस्था के समय वे 7 साधु वही शिवजी से सारा सच या राज जानने के लिए रुके रहे। कुछ महीनों बाद जब शिवजी साधारण अवस्था में वापस आए तो शिवजी का ध्यान उन 7 साधुओं पर पड़ा। वे साधु शिवजी से सारे गहरे सच और राज जानने का आग्रह करने लगे। कई बार मना करने पर भी वे साधु अपनी जिज्ञासा छोड़ने को तैयार नहीं थे। अंततः शिवजी को मजबूर होकर मानना ही पड़ा। शिवजी ने उन्हें कुछ तैयारी के मार्ग बताकर अनुकरण व प्रयास करने को कहा। यह सिर्फ तैयारी के मार्ग का अभ्यास ही 84 साल लंबा चला। 84 साल तक चली इस अथक साधना के बाद वे शिवजी के ज्ञान तथा रहस्यमय मार्गों के काबिल बन सके, और इसी के चलते शिवजी ने उन 7 ऋषियों को अपना शिष्यत्व प्रदान किया। इसी दिन को आज भी हम गुरु पौर्णमी के नाम से जानते हैं। यही वह समय था जब क्रांति सरोवर के किनारे ले जाकर शिवजी ने उन्हें कई विद्याओं को परिचित तथा अवगत कराया। यह सारी विद्याएं वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसे आज हम योग के रूप में जानते हैं। शिवजी का मानना था कि योग ही मानवीय जीवन का विज्ञान है। शिवजी के उन सारी वैज्ञानिक विद्याओं यानी योग ने ही उन 7 ऋषियों को प्रबुद्ध यानी एनलाइटन बनाया। उन्हीं प्रबुद्ध ऋषियों को हम आज सप्तऋषियों के नाम से जानते हैं। उन 7 ऋषियों में हर एक ने अपने अपने मार्गों को चुनकर दुनिया में उन विद्याओं का प्रसार करने का निर्णय लिया। उनमें से एक भारतीय प्रायद्वीप की ओर चल पड़े। उनको हम अगस्त्य मुनि के नाम से जानते हैं। उनके महत्वपूर्ण कार्य को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी आध्यात्मिक पद्धतियों को वास्तविक जीवन का हिस्सा बनाया। इसलिए भारतीय संस्कृति में हमने बहुत सारे त्योहार मान्यताओं को आज भी जीवित रखा हुआ है। यह सारी देन अगस्त्य मुनि जी की है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और कथाओं को जानने के लिए सेक्रेड फैक्ट्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।